आज जब आप खुद सरकारी विद्यालयों में रह रहे हैं तो आप पंखे, शौचालय और अन्य सुविधाओं के लिए हल्ला कर रहे हैं। वक्त रहते आपने आवाज़ उठाई होती अपने बच्चों की खातिर ही सही, तो आज हर विद्यालय उच्च स्तरीय रहता है और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन आप सभी जो धूर्त नेता हैं, जो शिक्षक के खिलाफ आपको बरगलाते हैं, बहकाते हैं, वैसे लोगों के बहकावे में आकर के आप अपनी बुद्धि को छीन करते हुए शिक्षकों को हमेशा ही आप लोग टारगेट में लेते हैं। ऐसे में आज आपको विद्यालय की अहमियत समझ में आ रही होगी। अगर आप समय रहते सिस्टम पर सवाल उठाए होते तो आज आपके गांव के अंदर जो भी विद्यालय हैं वो सुविधा युक्त मिलता और सुविधा से पूर्ण होता। सभी लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आज जिधर भी देखिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो स्कूल हैं वही काम में आ रहे हैं, सरकारी अस्पताल हैं वही काम में आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर कहें तो प्राइवेट जो भी संस्थाएं हैं वो सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ थी तो आप उसे समय रहते सुधार सकते थे, लेकिन आपने तो यह मान बैठा कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती ही नहीं है, सरकारी सिस्टम पंगु होता है। बिल्कुल आपका सोचना भी जायज़ था, लेकिन कई प्रदेशों में अब जब घूमे हैं आप देखे होंगे कई जगहों पर शिक्षा की जो व्यवस्था है वह सरकारी स्कूलों में भी अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कार्यों को सराहना करते हैं और आप उनके सिस्टम को समझें। शिक्षक वही हैं, लेकिन सिस्टम बदलने की वजह से आज वहाँ पर विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है वह बहुत सुधार हुआ है। आज एक उदाहरण बन करके सामने आया है। दिल्ली का विद्यालय किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली के विद्यालयों में आज जिस तरीके से वहाँ पर जिस गुणवत्ता के साथ पढ़ाई होती है, जिस गुणवत्ता को मेंटेन किया जा रहा है, शायद ही वह पूरे भारत में देखने को मिले सरकारी विद्यालयों में। लेकिन आप समझ सकते हैं वहाँ सिर्फ जनता ने अच्छे विधायकों को चुन करके एक अच्छा सरकार का निर्माण किया और वह सरकार उनके लिए काम कर रही है। तो यहाँ भी समय आ चुका है और यहाँ बिहार में भी आप लोग जब प्रवासी से घरवासी, यानी कि आप खुद घर वापसी कर रहे हैं और आप लोग 40 लाख करीब प्रवासी हैं बिहार के, वे सभी अपने प्रदेश में रहिए और अपने कार्यों को संपन्न कीजिए। साथ ही साथ अपनी सरकार को सही चुनिए ताकि जो हर साल लोगों को बाहर जाने, कमाने के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है वो जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहीं पर सारी सुविधाएं, यहीं पर उद्योग धंधे लगाए जाएं, ऐसी सरकार को चुनिए। सिर्फ और सिर्फ बात बनाने वाली सरकार की अब ज़रूरत नहीं है। आपको, हमको, सभी लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और हमें सही कार्य करने वाली सरकार को चुनने की आवश्यकता है। आप धूर्त मध्यम वर्ग के चपेट में आकर के ये मान बैठते हैं कि सरकारी स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे हम लोग चुन कर भेजते हैं उनसे भी हम लोग सवाल नहीं करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की सबसे निचली इकाई पर नौकरी करने वाली एक शिक्षक की भूमिका होती है। उस शिक्षक से आप 100 सवाल करते हैं और उसके ऊपर कितनी परेशानियां हैं, कितनी जिम्मेवारियां दे दी जाती हैं, आप स्वयं इस चीज़ को समझिए। आज जब आप स्कूल में क्वारंटाइन होने के लिए आए हैं तो आप देख सकेंगे कि वहाँ भी शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई गई है। इलेक्शन होता है उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। जनगणना होती है उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। बाल गणना हो, पशु गणना हो, BLO का कार्य हो, इस तरीके के विभिन्न विभागों का कार्य आप देखेंगे। राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, इन सारे कामों में शिक्षकों को लगा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? शिक्षक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर सरकार
उसे पढ़ाने देना नहीं चाहती है। वह विभिन्न योजनाओं में गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं उसमें उलझा करके शिक्षकों को रख देती है। हर समय कुछ ना कुछ रिपोर्ट लेने की बात कही जाती है। आज आपने देखा होगा शिक्षक अपने मान सम्मान की लड़ाई की जो लड़ रहा था और आप ही लोगों में से मजाक उड़ा रहे थे शिक्षकों को, और शिक्षकों की जो मांग है जायज़ उसका भी आप लोग अपमान कर रहे थे। अब आप समझ में आप लोगों का आ गया होगा कि ये सरकार क्या चाहती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नियोजनवाद को बढ़ावा देना चाहती है ताकि यहाँ के लोग पलायन करें, पलायन करके कहीं दूसरे जगह कमाने चल जाए, क्योंकि आज आप जो कमाते हैं बाहर जा कर के उससे ज़्यादा शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षक कहने के लिए है राष्ट्र निर्माता है, और वह राष्ट्र निर्माता जिसे सरकार बंदिशों में बांध कर रखी है, जो राष्ट्र निर्माता कहलाता है, जो समानता का पाठ पढ़ाता है, आज उसे ही समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो आपके बच्चे को आखिर क्या शिक्षा दे पाएगा। हम बच्चे को सिखाएं कि समान काम का समान वेतन होता है, और बच्चा ही कहता है कि सर आप लोग तो अभी तक समान वेतन पाए ही नहीं हैं, तो आप ये चीज़ क्यों पढ़ाते हैं, समानता का पाठ आप लोग मत पढ़ाइए। तो ऐसी स्थिति शिक्षकों की बन चुकी है ड्यू टू सरकार, समाज और नेता की वजह से। ये सारे लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में शिक्षा का विकास हो, ताकि अगर समाज पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा सरकार को चुनना शुरू कर देगा। जब तक ये अनपढ़ रहेगा तब तक ये हम जैसे नेताओं को ही चुन करके बैठाता रहेगा कुर्सी पर। विभिन्न योजनाओं में आप लोगों को लपेट करके रखी हुई है। आप लोग भी विद्यालयों में हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई को नहीं खोजते हैं। आप लोग भी छात्रवृत्ति, पोशाक वगैरह वगैरह जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है उसकी खोज करते हैं, और सरकार वही चाहती है कि शिक्षकों को इन सारी चीज़ों को लेकर के शिक्षक की जो प्रतिष्ठा है वह धूमिल होता रहे। आप जानते हैं कि इसके लिए सरकार कुछ निर्धारण कर देती है उसका परसेंटेज उपस्थिति की। वैसे में कोई शिक्षक चाह करके भी किसी को अपने से छात्रवृत्ति नहीं दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को भी समझना होगा। बहकावा में आकर के आज आप शिक्षकों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। क्या आपने सोचा आपके बच्चे जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो एक छड़ी तक भी मारने का उसे हक नहीं है। ऐसे स्थिति में आप स्वयं इस चीज़ को निर्धारित कीजिए कि क्या आपके द्वारा विद्यालयों में जो प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना क्या उचित है। आपकी जो सुविधा दी जा रही है वह सुविधा सरकार के द्वारा जो अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा दिया जाना है। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ उसकी निगरानी करने के लिए विद्यालय में उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है। ना वो डॉक्टर हैं जो आपका इलाज कर पाएंगे, ना ही वो मुखिया हैं जो आपके विभिन्न मांगों को पूरा करेंगे, ना ही वे अंचलाधिकारी हैं जो आपको सुविधा मुहैया कराएंगे। इसलिए जिस शिक्षक के खिलाफ आपके मन में दुर्भावना भर गई थी वही शिक्षक आज दिन रात आपकी सेवा में है। आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षक के खिलाफ आपको हमेशा ही भड़काता रहा वो तो आज घरों में आराम कर रहा है, लेकिन आपके साथ कदम से कदम मिला करके 24 घंटा 3 शिफ्ट में शिक्षक ही आपके साथ रह रहे हैं। संकट की घड़ी बहुत मुश्किल भरी है, लेकिन आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। इस बार बाहर काम पर जाने से पहले मैं तो कहूँगा कि बाहर जाइए ही नहीं, क्योंकि यहीं रह करके इस बिहार की विकास में अपनी अहम भूमिका निभाइए। क्योंकि बाहर में जाकर के भी आप 300, 400 या 500 रोज़ से ज़्यादा नहीं कमाते हैं, और मैं समझता हूँ कि बिहार में भी मुझे जहाँ तक पता है कि 300-400 यहाँ भी रोज़ाना लेबर के रूप में मिलता है। यह और बात है कि यहाँ परमानेंट काम नहीं है।
क्योंकि सरकार उस तरीके का नहीं है, ना ही वो फैक्ट्री स्थापित कर रही है। जो फैक्ट्री थी पहले से, जैसे चीनी मिल है बहुत जगह, तो वो चीज़ का जो शुरुआत करना था, माननीय नीतीश बाबू ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही 2005 में ही उन्होंने कहा था कि हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, फिर से चालू करेंगे। लेकिन आज 15 साल हो गया, जस के तस समस्या बनी हुई है। तो ये सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और इसे ठीक करने के लिए सही सरकार चुनने की आवश्यकता है। हम सबको मिल करके सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप शिक्षकों पर विश्वास करना सीखिए, उसकी समस्या को समझिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। जब आप सकारात्मक आलोचना करेंगे, सकारात्मकता भाव से शिक्षकों से बात करेंगे, तो उसका निराकरण निकलेगा। कभी कभी तो मैं भी गुस्से में कह देता हूँ कि समाज में कोई मतलब नहीं है। कभी कभी तो मैं भी गुस्से में कह देता हूँ कि समाज से कोई मतलब नहीं है, बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर सोचता हूँ कि अगर मैं भी सबकी तरह सोचने लगूँ तो फिर दूसरे और मुझ में क्या अंतर है। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है और जब उस व्यू से सोचते हैं तो यह समझ में आता है कि आम आदमी किसी के बहकावे में आकर वो कर रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह किसी और की चाल होती है, किसी नेता की चाल होती है। शिक्षक और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच खाई से सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ होता है। आप हम सब पर विश्वास करें, हम सब मिलजुल कर काम करें, निश्चित ही एक नया बिहार बनेगा और एक नए बिहार का निर्माण होगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रण लें एक नई बिहार को दिशा देने के लिए। आप सभी प्रवासी बिहारियों से निवेदन है कि आप लोग यहीं बिहार में रहिए और नए बिहार की कल्पना करते हुए नई सरकार का गठन कीजिए। वैसे सरकार का गठन कीजिए जो आपके कदम से कदम मिलाकर चले और जितने भी फैक्ट्रियां बंद हैं उसे चालू करें और नई फैक्ट्रियां लगाने का काम करें। वैसे लोगों के साथ हमें आने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिनों तक कोई अगर सत्ता में होता है तो वह मगरूर हो जाता है और यही कारण है कि सत्ता में बैठे हुए लोग कोई भी विकास का कार्य करना बंद कर देते हैं।